फ्रेंड्स, सभी का ड्रीम होता है कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, कामयाब आदमी बनना है। किसी का ड्रीम नहीं होता कि मुझे बड़ा होकर नौकर, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला या चाय बेचने वाला बनना है। बचपन में जब आप अपने दोस्तों से पूछते होंगे कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है, तो सबका जवाब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, नेता यही मिलता होगा। लेकिन बड़े होने के बाद यह सब बदल जाता है। सिचुएशन के साथ सभी अपने सपने को भी बदल देते हैं, और यह इसलिए होता है क्योंकि हम सभी लोग सही मौके की तलाश नहीं कर पाते। अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास आती है, लेकिन आप सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाते। डियर फ्रेंड्स, हफीज अमेरिका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। वह खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन हफीज के पास एक अक्लमंद आदमी आया और उसे हीरो के महत्व के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरे शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरे देश खरीद सकते हो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचकर अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और वह हीरे की खोज में निकल पड़ा। वह हीरे की खोज में पूरे अमेरिका में भटकता रहा, पर उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। वह पूरे यूरोप में भी हीरो को खोजा, पर वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिला। स्पेन पहुँचते पहुँचते उसकी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति पूरी तरह टूट चुकी थी। वह इतना नाराज हो चुका था कि उसने बार्सिलोना में नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन खेतों से होकर बहने वाले नालों में बैलों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त सूरज की किरणें नाले की दूसरी तरफ एक पत्थर पर पड़ी। वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरे के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया है? नए मालिक ने कहा, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उसे देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे ही दबे हुए थे। डियर फ्रेंड्स, जब हमारा सोचने का नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरे से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। अपॉर्चुनिटी हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी कभी भी, कोई भी और किसी के भी थ्रू आ सकती है, बस सही पहचान करने की जरूरत है। कभी कभी जिन्हें अपॉर्चुनिटी की पहचान नहीं होती, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद परेशानी लगती है। मौका जब मिलता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचान पाते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागने लगते हैं। डियर फ्रेंड्स, कोई मौका दोबारा नहीं आता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। इसलिए मेहनत करते रहे, अपॉर्चुनिटी को हाथ से ना जाने दें। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, एक दिन आप कामयाब जरूर बनोगे। डियर फ्रेंड्स, मैं नीरज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर योर टाइम।